नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा कॉम्बर होता है स्पिन प्रोसेस के अंदर, तो वो कैसे वर्क करता है और कॉम्बिंग मशीन के लिए आप फीड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब जो उसका फीड स्टॉक होता है कैसे तैयार करते हैं। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपलोड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा कॉम्बर होता है, तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है आपने उसका। तो देखिए गाइस, ये है आपका किसी भी कॉम्बर का स्कीमेटिक डायग्राम है। तो पहले आप ये देख लीजिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका रोलर स्टैंड होता है और ये आपका जो लैप होता है, लैप रोलर होता है। और इसके बाद में ये आपका जो फीड रोलर होता है, और ये आपकी जो फीड प्लेट होती है, और फीड प्लेट के साथ में ये आपकी जो लोअर निप बोल लीजिए या बॉटम निप बोल लीजिए इसको। और ये होती है आपकी अपर निपर प्लेट होती है, ये यहाँ पे ये बॉटम निपर प्लेट होती है। और गैस, ये टॉप लीनियर कॉम्ब होता है, और ये आपके डिटैचिंग रोलर लगे हुए हैं। और ये आपका होता है बॉटम रोटरी कॉम्ब, और ये आपका ब्रश रोलर होता है वेस्ट निकालने के लिए। गैस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका कॉम्बर होता है कैसे कैसे काम करता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका लैप रोलर होता है उसको रोलर स्टैंड के ऊपर माउंट किया जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं गाइस, द लेफ्ट फीट फर्स्ट ऑफ ऑल पासिस अंडर द फीड रोलर। तो सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट फीट होती है वो फीडिंग रोलर के नीचे से पास होती है। द फीड रोलर हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड द लेफ्ट सीट बाई ए स्मॉल अमाउंट 4.3 टू 6.7 mm। तो ये जो हमारा फीड रोलर होता है, इसका काम होता है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी लेंथ आपके लैप की वो आगे बढ़ाता है, आगे की तरफ फीड करता है। तो जो वो लेंथ होती है फीडिंग की, तो उसकी रेंज होती है आपकी 4.3 से लेके 6.7 mm। तो यही जो लेंथ होती है, फीडिंग लेंथ होती है, इसी को बोलते हैं हम लेंथ पर निप। मतलब एक निप के अंदर आपकी कितनी लेंथ फीड हो रही है, इसको बोलते हैं हम लेंथ पर निप। व्हेन द शीट मूव्स फॉरवर्ड द निपर्स आर ओपनड। तो जब हमारी फीडिंग होती है, तो जो हमारे निपर्स प्लेट होते हैं, टॉप और बॉटम के जो निपर्स प्लेट होते हैं वो ओपनड होते हैं एंड गेट रेडी टू रिसीव द फीड। बिल्कुल तैयार होते हैं आपके निपर प्लेट्स, ओपन होते हैं। तो ओपन होने से क्या होता है कि वो रेडी रहते हैं कि जो फीड हो रहा है हमारा लैब उसको रिसीव कर सकें। तो गाइस, फिर इसके आगे क्या होता है, देखिए, एज सून एज फीडिंग एक्शन गेट्स कंप्लीटेड। तो जैसे हमारा फीडिंग एक्शन कंप्लीट होता है, मतलब हमारी जो फीडिंग होती है वो फीडिंग मोशन परफॉर्म हो जाती है, इसके बाद देखिए, द अपर निपर प्लेट स्टार्ट टू लोअर ऑन द बॉटम निपर प्लेट। तो जो हमारी अपर निपर प्लेट होती है वो नीचे की ओर आना चालू हो जाती है, और क्या होता है कि वो आ जाती है आपकी जो बॉटम निपर प्लेट है उसके ऊपर आ जाती है। दीज निपर प्लेट्स हेल्प टू ग्रिप द लेफ्ट सीट फर्मली ड्यूरिंग कॉम्बिंग एक्शन। गाइस, इसके बाद में नाउ कॉम्बिंग एक्शन गेट्स स्टार्टेड। तो निपर प्लेट ने पकड़ लिया आपके स्लैब को। तो इसके बाद में क्या होता है, आपका जो कॉम्बिंग एक्शन होता है तो वो स्टार्ट होता है। तो कॉम्बिंग एक्शन में पहले क्या होता है, द लेफ्ट सीट कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ बॉटम कॉम्ब माउंटेड ऑन द रोटेटिंग सिलेंडर। तो जो हमारा लेफ्ट सीट होता है सबसे पहले वो बॉटम कॉम्ब के कॉन्टेक्ट में आता है। तो जो बॉटम कॉम्ब होता है वो रोटेटिंग सिलेंडर पे माउंट होता है। द शॉ टीथ ऑफ कॉम्ब स्वीप्स द लेफ्ट सीट। और जो हमारा बॉटम कॉम्ब होता है उसके शॉ टीथ होते हैं, तो वो हमारे लैब को स्वीप करते हैं। इट कैरीज अवे द मटेरियल विच इज नॉट ग्रिप्ड बाई निपर प्लेट्स रोटरी कॉम्बर। तो गाइस, क्या होता है कि ये जो हमारा बॉटम रोटरी कॉम्ब होता है, तो वो क्या करता है कि जो भी मटेरियल आपके निपर प्लेट ने ग्रिप नहीं किया होता है उसको वो बाहर निकाल के एज ए वेस्ट निकाल देता है। द निपर प्लेट्स गेट ओपनड अगेन। अब क्या होता है, इसके बाद निपर प्लेट फिर ओपन होते हैं एंड मूव टुवर्ड डिटैचिंग रोलर्स। मीन्स व्हाइल डिटैचिंग रोलर्स हैव रिटर्न्ड part of the previously drawn off stock wave by means of
रिवर्सिंग मोशन। तो गाइस क्या होता है कि आपके जो निपर प्लेट्स हैं वो ओपन हो गए और वो आपके डिटैचिंग रोलर की तरफ मूव करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे डिटैचिंग रोलर होते हैं वो वापस लौट आते हैं। और कब वापस लौट आते हैं, जो आपका प्रीवियस जो फीडिंग थी तो उसको वो रिवर्स रोटेट करके आगे बढ़ा देते हैं और फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आते हैं गाइस, सो दैट द वेव प्रोट्रूड्स फ्रॉम द बैक ऑफ द डिटैचिंग डिवाइस वेव रिटर्न। तो गाइस क्या होता है कि जो हमारा डिटैचिंग रोलर होते हैं तो उनकी जो बैक साइड होती है वहां से आपकी जो फाइबर की जो वेव होती है वो बाहर लटकने लगती है। इन द कोर्स ऑफ द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द निपर्स द प्रोजेक्टिंग फाइबर फ्रिंज इज प्लेस्ड ऑन द रिटर्न्ड वेव पीसिंग। तो क्या होता है कि जो हमारे निपर्स प्लेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं और जो फाइबर्स जो बाहर निकले रहते हैं तो उनको जो नया फीड होता है उससे वो क्या करते हैं, पीसिंग कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। द प्रोजेक्टिंग फाइबर फ्रिंज इज प्लेस्ड ऑन द रिटर्न्ड वेव पीसिंग। तो जो लटकी हुई फ्रिंज होती है फाइबर की वो आपके रिटर्न्ड वेव के ऊपर जोड़ी जाती है निपर प्लेट्स के द्वारा। अब गाइस देखिए, द डिटैचिंग रोलर्स स्टार्ट टू रोटेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेन। अब आपके जो डिटैचिंग रोलर हैं वो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाते हैं एंड ड्रॉ द ग्रिप्ड फाइबर्स आउट ऑफ द वेव हेल्ड फास्ट बाय फीड रोलर। तो वो डिटैचिंग रोलर जब फॉरवर्ड घूमते हैं तो उनसे क्या होता है कि फाइबर की जो वेव होती है उसको पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं, जो आपके फीड रोलर में ग्रिप होती है। नाउ अपर कॉम कम्स इनटू एक्शन एंड कॉम्स द ट्रेलिंग पार्ट ऑफ द फाइबर फ्रिंज। तो गाइस इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका अपर कॉम्ब होता है वो एक्शन में आता है, वो अपना काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी फाइबर की फ्रिंज होती है तो उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है तो उसकी कॉम्बिंग करता है। द डिटैचिंग रोलर एक्ट एंड निपर प्लेट ओपन अगेन टू रिसीव नेक्स्ट फीडिंग। तो अब क्या होता है, जो आपके डिटैचिंग रोलर होते हैं तो दोबारा से प्रभाव में आते हैं और जो आपकी निपर प्लेट होती है वो दोबारा से ओपन हो जाती है, जो नेक्स्ट फीडिंग उसको मिलने वाली होती है उसके लिए। द अपर कॉम्ब गोज बैक इन इट्स आइडल पोजीशन। और जो आपका अपर कॉम्ब था जो नीचे आया था वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है एंड न्यू कमिंग साइकिल गेट्स स्टार्टेड। और इसके बाद में जो आपकी नई साइकिल होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। The brush cylinder helps to remove the impurities from the bottom comb and eject them into an extractor that carries the noil away to a collecting filter system। तो गाइज इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका जो ब्रश सिलेंडर होता है तो वो आपके जो बॉटम रोटरी कॉम्ब होता है उसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे आपका नॉइल है या और भी कुछ हो सकता है, शॉर्ट फाइबर हो सकते हैं, उसमें नैप्स भी हो सकते हैं, तो उनको वो बाहर निकाल लेता है और बाहर निकाल के वो भेज देता है आपके जो आपका कलेक्टिंग सिस्टम होता है, वेस्ट कलेक्टिंग सिस्टम होता है, तो उसमें भेज देता है। ऑल दीज मैकेनिकली वेरी डिमांडिंग प्रोसेसिंग स्टेप आर कैरिड आउट ऑन 8 combing head simultaneously at the speed of up to 500 times per minute। तो ये जो हमारी कॉम्बिंग होती है तो क्या होता है कि जो कॉम्बर मशीन होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ हेड्स लगे होते हैं, मतलब किसी में 8 हेड्स होते हैं, तो सारे हेड्स के ऊपर ये जो एक्शन होता है वो रेगुलरली रिपीट होता रहता है। और जो हमारी फीडिंग होती है तो वो फीडिंग 1 मिनट में 500 बार होती है, या ये कह लीजिए निफ्स पर मिनट जो आपके लगते हैं वो आपके 500 पर मिनट लगते हैं। तो गाइस ये तो था आपका वर्किंग ऑफ कॉम्बर मशीन। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये है तो किस तरीके से दिखाया हुआ है, ये आपका फीड रोलर है, इस तरीके से घूमता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका मटेरियल आता है, यहाँ से जो लैप है तो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका ये जो फीड रोलर होता है, और ये यहाँ पे आपका ये फीड प्लेट होती है। तो इसके बाद में ये हैं आपके अपर निपर प्लेट और ये बॉटम निपर प्लेट होती है। तो जब ये
फीडिंग होती है तब ये खुला होता है जैसा कि अभी दिख रहा है आपको, और जब फीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा गाइस कि ये नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो इसको ग्रिप कर लेगी, और ग्रिप करने के बाद में फिर क्या होता है कि आपका ये जो रोटरी कॉम्ब होता है ये एक्शन में आता है, तो इससे टच होता है, ये जो लेफ्ट सीट होती है इसकी स्वीपिंग करता है, और स्वीपिंग करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी नेफ्स होते हैं, नॉइल्स होते हैं, शॉर्ट फाइबर होते हैं, मतलब वो पार्ट जो आपका निपर प्लेट नहीं पकड़ सकता है, जैसे शॉर्ट फाइबर होता है तो वो नहीं पकड़ पाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही आपके नेफ्स वगैरह बाहर निकलते हैं, तो आपका जो शॉर्ट फाइबर होते हैं वो चले जाते हैं, आपके जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है ये आपका होता है, ये बुर्सिंग सिलेंडर होता है, तो इससे ये निकालता रहता है, ये जो आपका बॉटम रोटरी कॉम्ब होता है इससे निकालता रहता है सारे के सारे जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं और उनको वेस्ट कलेक्टिंग सिस्टम में भेजता रहता है। ये होते हैं आपके डिटेचिंग रोलर, तो इनका ये दोनों तरीके से मूव करते हैं, तो ये इधर भी मूव करते हैं और इधर भी मूव करते हैं, देख रहे हैं आप, ये दिखाया हुआ है ना ऐसे ये, तो ये क्या करते हैं कि इसको ग्रिप भी करते हैं, और ग्रिप करने के बाद में फिर इसको इधर भी भेजते हैं, तो इनका यही काम होता है कि जो वेव होती है जो आपको मिली उसको आगे बढ़ा दिया, आगे क्या होता है आपका कंडेंसर वगैरह होता है और करंट रोलर भी होता है, और इधर क्या है तो ये देख लीजिए, जब क्या होता है कि जब नेक्स्ट फीड के लिए जब ये रेडी होता है तो जब नेक्स्ट फीड आएगी आपकी तब फिर इसको ये पकड़ेगा, तो पकड़ता भी है और छोड़ता भी है, और जो आपका फाइबर का वेव होता है उसको आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपका प्रिपरेशन ऑफ फीड स्टॉक फॉर कॉम्बिंग क्या होता है, मतलब आप किसी भी कॉम्बिंग मशीन के लिए फीड स्टॉक कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि फीड प्रिपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो गाइस देखिए, द कार्डेड स्लाइवर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन द कॉम्बिंग प्रोसेस ड्यू टू इट्स फॉर्म एंड फाइबर अरेंजमेंट इन द कार्डेड स्लाइवर। तो जो कार्डेड स्लाइवर होता है डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्डेड स्लाइवर के अंदर जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है वो स्ट्रेट नहीं होते हैं फाइबर, और फाइबर पैरेलल नहीं होते हैं। इफ कार्डेड स्लाइवर गेट्स फेड टू द कॉम्बर, द निपर प्लेट्स ग्रिप ओनली हाई पॉइंट ऑफ द स्लाइवर। तो गाइस यदि हम कॉम्बिंग के अंदर जो कार्डेड स्लाइवर होता है उसका उपयोग करते हैं यदि, तो क्या होगा, जो आपका निपर प्लेट्स होगा तो वो सिर्फ जो आपका स्लाइवर के अंदर थिक प्लेस होते हैं तो वही वाला एरिया वो पकड़ने में कामयाब रहेगा, बकाया के फाइबर वो सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है। देयर इज ऑलवेज रिस्क टू इम्प्रॉपर निपिंग ऑफ द लेस स्ट्रांगली compressed एज जोन ऑफ द स्लाइवर। तो यदि हम कार्डेड स्लाइवर का प्रयोग करते हैं तो हमेशा ये चांसेस बने रहते हैं कि जो आपका पार्ट है स्लाइवर का वो अच्छी तरीके से जो कंप्रेस नहीं हुआ तो उसको सही तरीके से वो पकड़ नहीं सकता, हमेशा रिस्क बना रहता है। व्हेन कॉम्बिंग एक्शन टेक्स प्लेस, और जब हमारा कॉम्बिंग एक्शन होता है, दीज फाइबर्स आर पुल्ड आउट एज क्लम्प्स बाय बॉटम कॉम्ब। तो ये जो फाइबर्स जो हमारा निपर प्लेट है ग्रिप नहीं कर पाते हैं, सफिशिएंट ग्रिप नहीं मिल पाती उनको, तो जो हमारा बॉटम कॉम्ब होता है, जो सिलेंडर कॉम्ब होता है, वो उन फाइबर्स को निकाल के बाहर कर देता है। दिस प्रॉब्लम नेसेसिटेट्स ए कॉटन शीट with highest possible degree of uniformity as a feed to the combing machine। तो गाइज इसीलिए हमें आवश्यकता होती है कि जो हमारी कॉम्बिंग के लिए लेफ्ट सीट बने तो उसकी यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द फीड मटेरियल रिक्वायर्स द वेस्ट फाइबर अरेंजमेंट फाइबर पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फीड मटेरियल। तो जो फीड मटेरियल होता है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है, वो क्या होती है कि हमारा जो फाइबर का अरेंजमेंट है, फाइबर का अरेंजमेंट आपका जो फीड स्टॉक है उसके लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। इफ द फाइबर अरेंजमेंट इन द फीड मटेरियल इज नॉट प्रॉपर, और यदि जो हमारा फीडिंग स्टॉक है उसके अंदर फाइबर का अरेंजमेंट पैरेलल नहीं है तो क्या होगा गाइस, अननेसेसरी लॉस ऑफ लॉन्ग स्टेपल फाइबर ऑकर्स टू। तो हमारे कॉम्बिंग के अंदर क्या होगा कि जो हमारे लॉन्ग स्टेपल फाइबर थे वो बिना किसी वजह के अनावश्यक रूप से वो वेस्ट के रूप में आपके निकल जाएंगे। Therefore, a fiber sheet having high degree of uniformity with the west parallel arrangement of fiber is used as feed stock in the combing process। तो इसलिए गाइस हम क्या करते हैं
कि कॉम्बिंग के अंदर जो फीड स्टॉक हम फीड करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके अंदर एक तो जो हमारा लैप है उसकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपका फाइबर का जो अरेंजमेंट है, तो आपके फाइबर लैप के लेंथ के डायरेक्शन में ऑप्टिमम लेवल तक पैरेलल होने चाहिए। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि जो फीड प्रिपरेशन होता है वो कैसे किया जाता है, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फीड प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर। ए मशीन हैविंग 3 पेयर ऑफ ड्राफ्टिंग रोलर एंड 2 पेयर ऑफ कैलेंडर रोलर इज यूज्ड टू फॉर्म ए सुइटेबल लैब फॉर कॉम्बिंग मशीन। तो गाइस, ये जो फीड स्टॉक होता है कॉम्बिंग के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसके अंदर ड्राफ्टिंग रोलर के 3 पेयर होते हैं, और जो आपका कैलेंडर रोलर होता है तो उसके 2 पेयर होते हैं। इन द कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्लाइवर लैब प्रिपरेशन 16 to 32 नंबर ऑफ स्लाइवर्स आर फेड टुगेदर टू द लैब प्रिपरेशन मशीन। तो गाइस, जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम होते हैं, जो कन्वेंशनल मशीन है, जो हमारी पुरानी मशीन्स हैं, जैसे कि आपकी स्लाइवर लैब मशीन होती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 16 की डबलिंग से लेके और आप 32 की डबलिंग तक, मतलब 16 स्लाइवर से लेके 32 स्लाइवर तक आप अपनी स्लाइवर लैब प्रिपरेशन मशीन में फीड करते हैं, मतलब लैब फॉर्मर में फीड करते हैं। दिस मशीन फॉर्म ए लैब हैविंग लीनियर डेंसिटी ऑफ 50 to 70 ग्राम्स पर मीटर। और ये जो लैब फॉर्मर मशीन होता है, ये आपके जो स्लाइवर फीड हो रहे हैं एक साथ 16 से लेकर 32 तक जितना भी नंबर हो, तो उनको एक लैब के फॉर्म में बदल देती है। और जो लैब होता है उसका वेट पर मीटर होता है वो 50 ग्राम से लेके 70 ग्राम पर मीटर होता है। और जो हमारा लैब होता है उसका विड्थ होता है वो 230 mm से लेके 300 mm तक होता है, जो स्लाइवर का विड्थ होता है। दिस लैब इज रैप्ड ऑन टू द लैप रोल। और जो फीड स्टॉक तैयार होता है, लैब तैयार होता है, उसको लैप रोल के ऊपर लपेटा जाता है। द डायमीटर ऑफ लैप रोल इज अराउंड 500 mm। और जो लैप रोल का डायमीटर होता है वो 500 mm तक होता है। एंड वेट 27 kg। और जो लैप रोल होता है उसका वेट 27 किलोग्राम तक होता है। ए ड्राफ्ट ऑफ 1.5 to 2.5 इज यूज्ड इन द स्लाइवर लैब मशीन। और गाइस, जो आपका स्लाइवर लैब मशीन होता है उसके अंदर 1.5 से लेकर 2.5 तक का ड्राफ्ट यूज किया जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है आपको, ये है आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम ऑफ स्लाइवर लैब मशीन है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका होता है ये। यहाँ पे पहले आप देखिए, ये आपके कैंस रखे जाते हैं स्लाइवर के। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो ब्रेकर ड्राफ्ट रैम होता है तो उसके बाद में जो स्लाइवर मिलता है तो उसको हम एज ए फीड मटेरियल यूज करते हैं लैब फॉर्मर के अंदर या स्लाइवर लैब मशीन। तो इसके अंदर इस तरीके से कैंस का अरेंजमेंट होता है और इसके अंदर 16 से लेके 32 स्लाइवर की हम फीडिंग करते हैं एक साथ। और ये आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 पेयर होते हैं आपके ड्राफ्टिंग सिस्टम के, और इनके अंदर जो ड्राफ्ट यूज किया जाता है वो 1.5 से लेकर 2.5 होता है गाइस। और इसके बाद में फिर कंडेंस करने के लिए आपको कैलेंडर रोलर का यूज करना पड़ता है। तो वो आपके जो लैब बनता है उसको कंडेंस कर देता है, मतलब ठोस कर देता है। और गाइस देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपकी मशीन। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके कितने कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 स्लाइवर यहाँ पे हैं और 6 स्लाइवर यहाँ पे हैं। और इसी तरीके से आपके 7 स्लाइवर ये हैं और 6 स्लाइवर ये हैं। तो 7 दूनी 14 और 12, 14 और 2 16 और 10 26। तो 26 स्लाइवर की यहाँ पे फीडिंग कर रहे हैं हम एक साथ। और जब ये स्लाइवर निकलते हैं तो पहले तो ये ड्राफ्टिंग सिस्टम के अंदर जाते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है वो 2 पेयर होते हैं। इसके बाद में फिर ये होता है आपका कैलेंडर रोलर होता है। तो ये 2 कैलेंडर रोलर होते हैं। तो ये आपके लैब को कंडेंस करते जाते हैं, मतलब ठोस करते जाते हैं। इसके बाद में ये आपका ये लैब शीट बनती है। तो यहाँ पे वाइंडिंग सिस्टम होता है, तो रोलर के ऊपर ये लैब लपटता जाता है। गाइस देखिए यहाँ पे, नाउ दीज प्रिपेयर्ड स्लाइवर लैब आर पास्ड थ्रू
द रिबन लैप मशीन। तो ये जो लैप प्रिपेयर होते हैं इनको हम रिबन लैप मशीन पे पास करते हैं। नॉर्मली रिबन लैप मशीन कंसिस्ट ऑफ 4 हेड्स, और जो रिबन लैप मशीन होती है तो उसमें 4 हेड लगे होते हैं। ईच हेड प्रोसेसेस सिंगल स्लाइवर लैप, एवरी थिन शीट इज लेड डाउन ओवर ए कर्व्ड प्लेट, और जो प्रत्येक लैप शीट होती है उसको एक कर्व्ड प्लेट पे बिछा देते हैं। ऑल द 4 थिन शीट लीड डाउन टुगेदर, और जो चारों सीट होते हैं लैप के उनको एक साथ ऊपर नीचे रख देते हैं। दिस टर्न एट ए राइट एंगल, और ये क्या होता है, राइट एंगल के ऊपर ये मुड़ जाते हैं। इन्वर्ट देम एंड सुपर इम्पोज वन अपॉन अदर, तो चारों के चारे जो लैप सीट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जस्ट एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। द ड्राफ्ट यूज्ड इन द रिबन लैप आर अबाउट 4, और जो हमारा रिबन लैप मशीन होता है तो उसके अंदर जो ड्राफ्ट यूज किया जाता है वो 4 का ड्राफ्ट यूज किया जाता है। सो द वेट पर मीटर ऑफ द रिबन लैप इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ स्लाइवर लैप। तो इस तरीके से आपका जो स्लाइवर लैप मशीन से जो लैप निकला था उसका वेट पर मीटर, और रिबन लैप से निकलने के बाद में जो स्लाइवर निकल रहा है उसका लैप वेट पर मीटर जो होता है वो इक्वल होता है लगभग। गाइस अब देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड द सुपर लैप प्रिपरेशन मशीन। तो सुपर लैप मशीन के अंदर गाइस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ 2x3 वर्टिकल ड्राफ्टिंग सिस्टम। इस मशीन के अंदर 2x3 का वर्टिकल ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है। इन दिस मशीन अराउंड 20 ड्रॉइंग स्लाइवर्स आर फेड। इस मशीन के अंदर 20 ड्रॉइंग स्लाइवर फीड किए जाते हैं। द फेड मटेरियल इज ड्राफ्टेड 3 times to 5 times, और जो फीड मटेरियल होता है उसको 3 से लेके 5 टाइम तक उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग करते हैं। 3 such type of unit convert the drawn sliver into 3 thin sheet of fiber। तो ये जो हमारा सुपर लैप मशीन होता इसके अंदर जो हमने फीडिंग करी थी तो वो उनको 3 लैप की फिल्म में या लेयर में बदल देते हैं। दीज शीट्स आर सुपर इम्पोज्ड वन ओवर अदर, और ये जो हमारे 3 शीट मिलते हैं जो लैप के मिलते हैं तो उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, और फिर क्या होता है, कैलेंडर रोलर प्रेस द फाइनल लैप शीट, और जब ये कैलेंडर रोलर के नीचे से गुजरते हैं तो हमें फाइनल शीट प्राप्त हो जाती है लैप की। This machine is only used in the manufacturing of very fine count of yarn from extra long staple fiber। और गाइस जो हमारी मशीन है सुपर लैप मशीन, इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम बहुत फाइन काउंट यार्न बना रहे होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर यूज करते हैं। गाइस एक और प्रोसेस होता है वो भी देख लीजिए, द ब्रेकर ड्रॉइंग लैप फॉर्मिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, द ब्रेकर ड्रॉइंग लैप फॉर्मिंग मेथड इज वेरी कॉमन फॉर द मोस्ट कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो ये जो ब्रेकर ड्रॉइंग और लैप फॉर्मिंग मेथड है ये बहुत कॉमन होता है। दिस मेथड ऑफ लैप प्रिपरेशन इज यूजफुल टू प्रोसेस द फाइबर लेंथ फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग स्टेपल फाइबर। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपके मीडियम फाइबर से लेके आपके लॉन्ग स्टेपल फाइबर तक के लिए उपयोगी होता है। द होल प्रोसेस ऑफ लैप प्रिपरेशन इन दिस मेथड कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो ये जो आपका मेथड होता है ब्रेकर ड्रॉइंग या लैप फॉर्मिंग मेथड होता है तो इसमें क्या होता है कि ये 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला क्या होता है, आपका ड्राइंग प्रोसेस होती है। ये स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ लैप प्रिपरेशन। तो इस मेथड के अंदर हम स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। 20 to 24 नंबर ऑफ कार्डेड स्लाइवर आर फेड टुगेदर, और इसमें हम 20 से लेकर 24 कार्डेड स्लाइवर फीड करते हैं। आफ्टर ड्राफ्टिंग ए ड्रॉन शीट ऑफ स्लाइवर रिजल्ट। तो इसके बाद में जब ड्राफ्टिंग कर लेते हैं उसके बाद में हमें क्या मिलता है कि जो स्लाइवर होता है उसकी शीट प्राप्त होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, नाउ लैप बाइंडिंग प्रोसेस होती है अगला स्टेप। नाउ दिस ड्रॉन शीट इज बाउंड ऑन टू लैप रोलर, और ये जो हमें लैप शीट मिलती है उसको रोलर पर बाउंड करते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ लैप वेरीज बिटवीन 50 to 70 ग्राम्स पर मीटर, और जो लैप प्राप्त हो रहा होता है उसकी लीनियर डेंसिटी 50 से लेके 70 तक वेरी करती है।
तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको कॉम्बर मशीन की वर्किंग के बारे में बताया और आपको जो कॉम्बर के लिए फीड स्टॉक प्रिपरेशन होता है तो उसके बारे में बताया। तो आप देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।